पता नहीं ये टॉपिक मुझे क्यों बार बार दिमाग में आ रहा है और क्यों मुझे दिल कर रहा है कि आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी पिछले वीकेंड पे मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। बड़ी ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, अपार्टमेंट में उन्होंने फ्लैट ले रखा है और सोसाइटी के अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सारी चीज़ें वहाँ पर, स्पोर्ट ग्राउंड वगैरह सब बना रखा है। अब जब हम पूरा दिन वहाँ पर रहे तो मैंने एक चीज़ नोट मार्क की, ना तो जिम में वहाँ पर कोई आ रहा है, ना तो स्विमिंग पूल में कोई आ रहा है। लिटरली भाई साहब, लिटरली कोई भी वहाँ पर उस स्विमिंग पूल के मज़े नहीं ले पा रहा है, उस जिम में अपना समय नहीं बिता पा रहा है। इसकी डार्क रियलिटी पता है क्या है? ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब जितने भी वो अपार्टमेंट बने हुए हैं और जितने भी फ्लैट उसमें बने हुए हैं ना, उसमें से 90% लोगों ने लोन लेकर ही अपना मकान बनाया हुआ है, लोन लेकर ही अपने फ्लैट खरीदे हुए हैं, मकान खरीदा हुआ है। ये टॉपिक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने फौजी भाइयों के साथ ये शेयर करूँ और मेरे इस फीलिंग से अगर कुछ फौजी भाइयों की लाइफ भी सुधर जाए और अच्छा डिसीजन आप ले सके तो मेरे लिए बहुत कुछ होगा ये सारी चीज़ें। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ में मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, लेकिन लोन लेकर लिया। भाई साहब, मैं बार बार बताता हूँ कि आप मकान ज़रूर लीजिए, सही वक्त आने पर मकान लीजिए और लोन के साथ में मकान मत लीजिए, कभी भी लोन के साथ में मकान मत लीजिए। अब जिस सोसाइटी को मैंने देखा, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी उस फैसिलिटीज़ का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है? लोन के कर्जे में इतने दबे हुए हैं लोग कि उनको अपने नौकरी धंधे से फुर्सत ही नहीं है। सुबह उठते ही अपनी जॉब पे, अपनी ऑफिस में, अपने बिजनेस में भागना शुरू हो जाता है और शाम होते होते घर आते हैं। किसी को स्विमिंग पूल में जाने की कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है, ना तो कहीं जिम में जाने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि लोन का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपने कमाना बंद कर दिया तो आप लोन का इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे? यह सबसे बड़ा आम आदमी के लिए प्रश्न बन गया है। अगर आपके शरीर को कुछ हो गया, कोई अनहोनी आपके साथ में हो गई, तो ये सारी चीज़ें कैसे समाप्त कर पाएंगे? कैसे आपका परिवार जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब होता क्या है कि हर सिटी में, हर जगह पर नए नए डेवलपमेंट चल रहे हैं और जहाँ भी आप हाईवे के ऊपर निकलो तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और अपने सपनों का घर खरीदिए बहुत कम कीमत में, सही इंस्टॉलमेंट में, पोजीशन रेडी है, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। टीवी में, मीडिया चैनल्स में, हर जगह पे आपको आसानी से लोन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप अपने सपनों का घर खरीद सके। अब मुझे ये बात बताइएगा कि इतनी बड़ी लोन लेने के बाद में जो आप घर खरीद रहे हो कर्जा करके, ये वाकई में आपके सपनों का घर है या फिर ये कहीं जाके अंधेरी गलियों में गुम हो जाने का एक प्रयास है? और फौजी आदमी की लाइफ में तो और भी बहुत गलत डिसीजन हो जाता है जब आप लोन लेकर घर बनाते हो। फौजी आदमी 15 साल, 20 साल, 25 साल फ़ौज में सर्विस करते हैं, तब तक तो हमारा कोई ठिकाना नहीं होता है और जब हम रिटायरमेंट आते हैं तो उसके बाद भी हमारी सेकंड इनिंग बाकी होती है। हम 2 भागों में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात। एक तो फ़ौज की सर्विस हमने कर ली, उसके बाद जब हम रिटायर्ड आते हैं ना तो 2 भागों में हम अपनी ज़िंदगी करते हैं शुरू। दूसरी इनिंग जब हम शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मुझे अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर जाके मैं अच्छा कमा पाऊँगा। मैंने हज़ारों ऐसे फौजी भाइयों के घर देखे हुए हैं। माजी सैनिक संगठनों में हम लोग एक्टिव हैं, मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं। 70% फौजी भाइयों ने यह गलती किया हुआ है कि ऑन सर्विस उन्होंने घर ले लिया था या फिर रिटायरमेंट के एंड टाइम पे या फिर रिटायरमेंट के आने के बाद जो भी कम्यूटेशन वगैरह मिला उसका उन्होंने घर ले लिया। अब इमोशंस में बह के बड़े दामों में, बड़ी कीमत में एक घर बना लिया, पूरा फंड्स भी ख़त्म हो गया और उसके बाद में पता चल रहा है कि जहाँ पर उन्होंने घर ख़रीदा है ना, वहाँ पर उनके लिए सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। जहाँ पर घर खरीदा है वहाँ 15-20 हज़ार रुपये की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए विवश है हमारे फौजी भाई। और दूसरी जगह पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, 50-60 हज़ार रुपये की महीने की सैलरी वाली नौकरी मिल सकती थी, लेकिन अब मकान ऐसी जगह पे बना लिया है और लोन लेकर बना लिया है तो वहाँ से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। और इससे भी बड़ी बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी लग जाते हो ना, तब भी आपको पोस्टिंग चेंज होता रहना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद में।
तो मुझे बताइए कि आपने जो घर खरीदा है, जिसके ऊपर लोन ली है, उसका क्या फ़ायदा हुआ। ये एक डार्क रियलिटी है जो हमारे सभी फौजी भाइयों को समझनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर अगर हम घर नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो फिर तो कभी हम घर खरीद ही नहीं पाएंगे। भाई इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से इसका सॉल्यूशन सुनिएगा। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, अपने जो भी पैसे आपके बच रहे हैं ना, वो बिल्कुल गोल सेट कीजिए कि मुझे इसका मकान बनाना है, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और उन पैसों की SIP कीजिए। और अगर लमसम पैसा आपके पास है, एक मुश्त राशि है, तो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आराम से 10-15 साल का समय दीजिए। आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको ना तो घर खरीदने लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी प्रकार का कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आराम से उन पैसों से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब में सही समय पे, जब आप रिटायरमेंट के बाद सेटल हो जाओ अच्छी जगह पे, तब आप अपना मकान खरीद सकते हो। उसके बावजूद भी आपके पास पैसा बच जाएगा। ये मेरा विश्वास है, हमारा अनुभव है। और अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है और आपको लगता है कि ये बात सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने टारगेट को पार कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं और उसके बावजूद भी पैसा बचेगा और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ रहेगी अगर आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही लिए हैं। तो इस बातों पे ज़रा गौर कीजिएगा और सभी फौजी भाइयों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।